ये बिजनेस काम कैसे करता है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत आज से नहीं हुआ। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो 1926 से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई अमेरिका से। भारत में 1996 में आया। लगभग 70 साल बाद भारत में ये नेटवर्क मार्केटिंग आया। अमेरिका आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 है नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर के मामले में। भारत का स्थान कहाँ पे है? हम लोग अभी 11वें स्थान पे है पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, आप ये डाटा लिखा हुआ है, गूगल पे है, फिक्की का रिपोर्ट है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 50 साल लगा अमेरिका में कानून बनाने में नेटवर्क मार्केटिंग में। भारत में मात्र 25 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग पे कानून बन गया और भारत सरकार ने इसको वैलिड इंडस्ट्री का दर्जा दिया मात्र 25 सालों में। इस पे गाइडलाइन 2016 में आया और इस पे कानून बन के आ गया 2021 में। क्लियर है साहब? yes. अब अगर आपको बोल रहा है कि तुम फंसने फंसाने का काम कर रहे हो तो वो भारत सरकार के नियम को गलत बता रहा है, भारत सरकार के कानून को गलत बता रहा है। हमारे पास अब वो पूरा मुहर है, समझ में आ रहा है? yes. हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। तो 25 साल में नेटवर्क मार्केटिंग पे कानून बन के आ गया। अब समझिए इसको थोड़ा सा पूरी तरीके से कि यहाँ पे 1,95,000 करोड़ का टर्नओवर है अमेरिका में। भारत सरकार की दो संस्था फिक्की और केपीएमजी ये बोल रहा है कि आज हमारा टर्नओवर 18,500 करोड़ का है। 2025 आते आते ये 65,000 करोड़ के टर्नओवर तक जाएगा। मात्र 2 सालों में 65,000 करोड़ का ग्रोथ में आने वाला है। आप समझिए इसको। अब 2045 आते आते ये 3 लाख करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस करेगा, मतलब पूरी दुनिया में नंबर 1 होने वाला है। तो आप समझिए एक चीज कि ये 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है या फिगर जो भी हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ भी हो, यही टर्नओवर अगर पतंजलि से होता है, यही टर्नओवर अगर रिलायंस से होता है, यही टर्नओवर अगर अडानी से होता है, यही टर्नओवर अगर HLL से होता है, यही टर्नओवर अगर टाटा से होता है, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यस या नो? अच्छा, इससे होता है तो इस आखिरी व्यक्ति के पास क्या आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं। आप तो कस्टमर है ना, यहाँ पे बैठा हर आदमी किसी न किसी रूप में ग्राहक है। Am I right or wrong? सही है या नहीं? सही है। हम सब लोग किसी न किसी रूप में ग्राहक हैं। इस आखिरी व्यक्ति के पास क्या आएगा इस बिजनेस मॉडल में, जिस मॉडल को अभी तक आप जान रहे हैं? कितना आएगा? कुछ भी नहीं। का ये व्यवसाय क्या बोल रहा है, यही टर्नओवर अगर इस आरसी बिजनेस से होता है या नेटवर्क मार्केटिंग से होता है तो इसका 50% पैसा इस भारतीय आम भारतीय के घरों में आएगा। किसके घरों में आएगा? और आम भारतीय कौन है? हम लोग। थोड़ा सा कुछ मीटिंग में तो कहीं और कर रहा था 15-20 मिनट और लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, उसको समझिएगा। ये 50% पैसा हम जैसे आम लोगों के घरों में आएगा। और हम वो आम लोग है कौन? हम लोग नहीं, वो तो मंगल ग्रह में पाया जाता है। हम ही लोग हैं, ये से लोग। हम लोग कौन? आपके सामने दिख रहा है ये आप हैं। तो ये 50% पैसा लेने के लिए हमें करना क्या है? लेना चाहते हैं? यस। अच्छा, ये 50% कितना होगा समझिए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का स्टैटिक डिपार्टमेंट होता है जो हर चीजों का डाटा बनाता है। आपको पता है देश की जनसंख्या कितनी है, वो कौन बनाता है? स्टैटिक डिपार्टमेंट। ये सुनो, कितना महंगाई बढ़ा वो भी कौन बताता है? स्टैटिक डिपार्टमेंट। ये सुनो, कितने लोग ग्रेजुएशन किए हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, ये सब कौन डाटा बनाता है? स्टैटिक डिपार्टमेंट। महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, ये कौन बताता है? समझ में आ रहा? ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े उसी स्टैटिक डिपार्टमेंट का, भारत सरकार का आंकड़ा है। भारत सरकार ये बोल रहा है कि 2045 आते आते हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 होंगे। तो क्या मिलेगा? करोड़ का 50% कितना होता है? लगभग 1.5 लाख करोड़। अब ये 1.5 लाख करोड़ कितना होगा? आते हैं आंकड़ों में, ये है 1.5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख करोड़, बस इतना ही होगा। सुनना गिनिए कितना होता है। अब समझिए इस 1.5 लाख करोड़ का बूंद छोड़िए सर, एक छींटा भी आपके ऊपर पड़ गया ना, आपकी पीढ़ियां निहाल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। और इसको लेने के लिए हमको करना क्या है जानना चाहते हैं? यस। बताऊंगा प्लान। यस। तैयार हैं? यस। इतना कुछ आने वाला है, ये हमारे घरों में वापस आने वाला है और इसके लिए हमें कुछ अलग नहीं करना है।
इसके लिए हमको ठंडा में वो नागा बाबा की तरह जाके प्रयाग में डुबकी नहीं लगाना है, आपको करना क्या है ये समझते हैं। ओके, देखिए आरसीएम बिजनेस कोई कंपनी नहीं है। आरसीएम को लाने वाली जो कंपनी है वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। अगस्त 2000 से इन्होंने काम करने का तरीका बदला। उससे पहले 1977 से कपड़े के व्यवसाय में थे। 1986 से इन्होंने ऑन प्रोडक्शन शुरू किया मिल बैठाले भीलवाड़ा के अंदर, और 2 प्रोडक्ट इनका आता था ओपन मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस के तहत, न्यू में शूटिंग सेटिंग और सिटी लाइन शूटिंग सेटिंग। अगस्त 2000 से इन्होंने काम करने का तरीका बदला और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस में। क्लियर है साहब? यस। एक पैंट पीस से शुरू हुआ था ये सिस्टम। आज के डेट में 700 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंजेस आरसीएम बिजनेस के पास है। एक व्यक्ति से शुरू हुआ था, आज के डेट में 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम बिजनेस के पास है। एक जगह से शुरू हुआ था, आज के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी चले जाइएगा आपको आरसीएम बिजनेस दिखेगा। टोपी नहीं पहन जाता है या है। नहीं? यस है या नहीं है साहब? पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको ये आरसीएम बिजनेस दिखेगा। अब हम लोग समझते हैं आरसीएम बिजनेस काम कैसे करता है। आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब बाजार करने का सही तरीका। अब ये जो सही तरीका बता रहा है अगस्त 2000 से, तो पहले क्या कर रहे थे? क्या वो गलत था? थोड़ा सा एक कस्टमर कोई भी सामान लाने जाते थे तो कंपनी जाते थे क्या? ये होलसेलर, ये मिनी एजेंट, ये सेंड ऑफ एजेंट, एक बहुत बड़ा खर्च एक जगह और जाता है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट मीडिया, प्रचार। अब कंपनी मान लिया 50 रुपए में ये पेन बनाई, 10 रुपया ये लाभ रखेगा? यस सर। रखेगा या नहीं रखेगा? यस। कम से कम 10 रुपए इसको प्रचार पर खर्च करना होगा। यस। ये 70 में खरीदा, 10 ये भी रखा, ये 80 में खरीदा, 10 ये भी रखा, ये 90 में खरीदा, 10 ये भी रखा, ये 100 में खरीदा, 10 ये भी रखा, और यहाँ आते आते मामला 110 रुपए। इस बाजार का एक खामी था क्या कि 60 रुपए का सामान हम कितने में खरीद रहे थे? 110 में। दूसरा नुकसान, यहाँ से यहाँ तक आते थे प्रोडक्ट डुप्लीकेट होता था। डुप्लीकेट कौन करता था? बीच वाला। बीच वाले, जैसे ना डुप्लीकेट होता है या नहीं होता है? यस। आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो हर चीज डुप्लीकेट आने लगी। आप जिसको ओरिजिनल, आप जिसको ब्रांडेड समझ के खा रहे हैं, पहन रहे हैं, वो रियल में ब्रांडेड है कि नहीं आपको तो थोड़ी, जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता है। यस है नो? तो ये डुप्लीकेशन, अच्छा डुप्लीकेट सामान किसने यूज किया? हम सामने। डुप्लीकेट तो बन रहा है, हम यूज नहीं किया, आपने यूज किया, तो किया कौन? कस्टमर कौन है? ओके, तो हम सब लोगों ने डुप्लीकेट यूज किया। तीसरा है गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी। अब ये टैक्स की चोरी ये लोग करेंगे तो भुगतना किसको पड़ेगा? हम सब लोग। आपको मैं बता दूं, आप चाहे पटना सिटी चले जाइए, आप चाहे रांची चले जाइए, आप चाहे जिस भी बड़े शहर में चले जाइए, जहां पे भी थोक व्यवसायी होता है ना, थोक व्यापारी, वहां पे अभी भी जो लेन देन होता है वो पैसों में होता है, करेंसी में होता है। ऑनलाइन नहीं होता, बहुत कम होता है। आप चले जाएगा, आपसे मतलब वो फोन पे भी नहीं चलता, वहां पे लेगा ही नहीं, करेंसी चाहिए, नोट चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो क्यों होता है? किस चीज के लिए? सरकार को टैक्स देने के लिए करेंसी में ले रहा है, नहीं, टैक्स को बचाने के लिए। समझ में आ रहा है? अब इन तीनों नुकसान का भरपाई कौन करता है? आम कस्टमर, हम जैसे आम लोग। यस है नो? अब आरसीएम क्या बोल रही है कि यहां से इन लोग को हटाते हैं, इन लोग को हटा दिए, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर, कंपनी कस्टमर का ये करवाते हैं। बीच में जो पैसा बच रहा है ये 50% ये कहाँ जाएगा? यही पैसा हम जैसे आम ग्राहकों को घर में कंपनी वापस कर देगी। क्लियर है? पैसा ना तो यहाँ पहले कंपनी अपने घर से दे रही थी, ना आज अपने घर से देगी। ये पैसा हमको वापस मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ कंपनी आपको कस्टमर छोड़ के क्या बनाएगी? एसोसिएट वायर। अब इस एसोसिएट वायर को ये पैसा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो इस सिस्टम को ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग में 10,000 लगता है? नहीं, 5,000 तो लगता होगा। ज्वाइनिंग अपना फ्री है। आपका ई-केवाईसी दीजिएगा, आपका इस सिस्टम में ज्वाइनिंग हो जाता है। यस नो? सिर्फ ई-केवाईसी देने से आपका इस सिस्टम में ज्वाइनिंग हो जाएगा। कंपनी बोलती है अब ये हम ज्वाइन क्यों करें? जब तक कि कोई लाभ ना हो तो हम कहीं पे ज्वाइन क्यों करें? यस नो? यस। तो लाभ कैसे होगा? समझिए इसको।
कंपनी बोलती है कि आप कहीं ना कहीं कमाते हैं और खर्चा करते हैं, करता या नहीं करते हैं? तो सिस्टम बोले अपने खर्चों की दिशा सिर्फ आरसीएम की ओर मोड़ दीजिए, वहीं से आपका ये काम शुरू हो जाएगा। यस? कितना खर्चा हो जाता होगा रोजमर्रा की जरूरतों पे हम लोग के यहाँ? 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, हर किसी का पॉकेट का साइज अलग अलग है, जैसे ना। तो हम मानते हैं फिगर 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए अगर हमारा एक महीने का खर्चा है तो 12 महीने में कितना खर्चा है? 60,000। 60,000। ये खर्चा कहाँ करते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट में, कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान में, ठीक है। अच्छा, आरसीएम करिए या मत करिए, खर्चा होगा या नहीं होगा? हो रहा है। आपके यहाँ नमक आता है यस। कि नमक के जगह पे चीनी में ही सब चीज होता है? नमक आता है, मसाला आता है, चाय आता है, अगरबत्ती आता है, भुजिया, पापड़, मिक्सचर, आटा, दाल, तेल, ये सब आता है या नहीं आता यस सर। है? साबुन, सरफ, ये सब आता है या नहीं आता है? यस। और ये सब यूज करने के लिए हम कहीं ना कहीं बाजार जाते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? वो प्रोडक्ट मिलता है। यस नो? ओके, सिर्फ इसकी दिशा बदल दीजिए आरसीएम की ओर। आरसीएम बोले कि 60,000 का प्रोडक्ट आप यहाँ से भी खरीदेंगे, खरीदते ही 15 से 20% का आपको रिबेट हैंड टू हैंड मिलेगा। 15 to 20, तो 15 ही मान ले। बहुत सारे प्रोडक्टों पे 20% का रिबेट है, बहुत सारे प्रोडक्टों पे 15% का रिबेट है, बहुत सारे प्रोडक्टों पे थोड़ा और भी ज्यादा है। तो हम 15 भी रखें तो कितने का बचत हो गया सर? 9,000। 9,000 का बचत हो गया। इस 9,000 को बचाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ दुकान बदलना है। आइए, इसके बाद कंपनी बोलती है इस पे पी भी बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। यस सर। कितना? 50%। 50% लगभग। जी। तो 30,000 पीवी बनेगा, उसका मिनिमम 2% और मैक्सिमम 22% तक आपको मिलना है। जी। तो 10% भी रखें एक एवरेज, तो कितना होगा? 3,000। 3,000। कितना बच गया? 12,000। इस 12,000 को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुकान दुकान बदले। बदले। केवल दुकान बदल रहे हैं। मामला यही नहीं है। कंपनी बोल रही है अगर आप लगातार 5,000 का सामान 6 महीना हमारे यहाँ खरीद रहे हैं तो इस पे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा लगभग 2,500। यस। वो 7वां महीना आपको कंपनी 2,500 का सामान भी फ्री में दे देगी। यस? यस। तो साल में कितना बार देगी फ्री? 2 बार। 2 बार। तो 2.5 दूनी 5। 5,000 का सामान फ्री में मिल गया साल में। कितना बचा लिए आप? 12 5 17। 12 5 17,000। इस 17,000 को बचाने के लिए हमको क्या करना है? केवल दुकान बदलना है। सिर्फ दुकान और कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है? यस। सिर्फ दुकान बदलना है। क्या दुकान बदलना है? रेड पेस्ट बाहर से भी आता था, रेड पेस्ट यहाँ भी है। ठीक है। बाहर का रेड पेस्ट जिस रेट में आता था, रेड पेस्ट कितने में आता है? कोई रेड पेस्ट आप लोग वैसे यूज करते हैं? किसका? यही यूज करते नहीं, इसके बाहर आता है ना, पतंजलि का आता है, डाबर का आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है। कितने में आता है? 90 से 60, 90 से 100 तक। 80 से कितने का? कौन सा? पतंजलि का। ये जो ग्राम है कितने ग्राम का है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का जो ट्यूब आता है वो 80 से 90 रुपए का आता है। और उस पे आपको अगर 5% छोड़ भी दे, ऐसा छूटता है क्या? नहीं छूटता। 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। 80 रुपए में आपको देना होता है। आरसीएम बोले कि ये कितने का आता है बिलिंग? 52 रुपया। एमआरपी कितना है इस पे? 65 रुपया। 65 रुपए एमआरपी है। आप जब खरीदने जाइएगा तो ये 52 में मिलेगा आपको, ठीक है। और जैसे ही आप खरीदेगा, आपके कोड पे जैसे ही बिलिंग होती है, इसका एक बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा आपका। कितना? पीवी कितना है सर? 26 से 27। 26 रुपया पीवी है, ठीक है। और उस 26 रुपए का 2% तो आपको और मिल रहा ही मिल रहा है, बिल्कुल। यस नो? तो ये चीजें हैं। प्लस 6 महीना लगातार खरीदते हैं तो 7वां महीना आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा है। यस नो? तो ये सारा बेनिफिट है, सिर्फ हमें दुकान बदलना। कंपनी ये नहीं बोल रही कि बाहर में रेड पेस्ट यूज करते थे अब आपको पीला लगाना है, नहीं। अगर रेड पेस्ट यूज करते हैं तो रेड पेस्ट लगाइए, व्हाइट पेस्ट यूज करते हैं तो व्हाइट पेस्ट यूज करिए। यस नो? नमक खाते हैं तो नमक ही खाइए। ओपन मार्केट में एक नमक है, डबल रिफाइंड ऑर्डाइज नमक, 15 ppm आयोडीन की पैकिंग, 1 kg का वेट। कीमत कितने में? 28 से 29 रुपया। 32 रुपए का एमआरपी आ गया बाजार में। कीजिए पैकिंग, 32 रुपए का पैकिंग आ गया। 32 रुपए टाटा
आता है? यस आप चेक कीजिए, सेम कंपोजिशन का नमक आपको आरसीएम बिजनेस देगी कितने में? 17 22 रुपए। 22 का एमआरपी है ना? यस सर, हाँ? 22 रुपया। 22 का एमआरपी है, आपको मिलेगा कितने में? 17 रुपया। 17 रुपए में मिलेगा। साथ में इसका एक बिजनेस वॉल्यूम भी बनेगा लगभग 6 रुपया, जी। और 6 पे 2 से 22% का रिबेट भी मिल रहा है। अब आपको सोचना है कि नमक खाना है तो 32 वाला खाना है या कौन सा खाना है? 17 वाला। ऐसा होता कि उस नमक में क्या क्या होता? आजकल नमक में क्या क्या आने लगा है? पेस्ट में नमक भी आ गया, चारकोल भी आ गया, और पता नहीं क्या क्या आ गया। ये सुनो, ऐसा होता है कि उस नमक पे सब कुछ डाल दिया गया होता, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो क्वालिटी यहाँ है वो क्वालिटी यहाँ पे भी है। अंतर सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे टाटा का नाम होगा और यहाँ पे आरसीएम का नाम होगा। अब खाना क्या है आपको ये तय करना है, टाटा खाना है या नमक खाना है? नमक खाना है। नमक खाना है। हाँ, तो हम आपको 17 में देंगे। अंतर बस इतना रहेगा, वहाँ टाटा का नाम रहेगा, यहाँ आरसीएम का नाम रहेगा। और एक काम करिए, हाँ क्वालिटी कैसे पता चलेगा? एक काम करिए, आपके आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र होगा, है ना? एक काम करिए, दोनों पैकेट ले जाके वहां रखिए। आंगनबाड़ी सेविका के पास एक आयोडीन नापने का एक किट आता है, चेक करवाइए और पता करिए, उसके बाद आप इस्तेमाल करिए। हाँ सर, बीच में अपनी। अच्छा मैम है, उसको कभी आप यूज किए कि नहीं? आयोडीन मापने वाला, उसको चेक कीजिए। दोनों नमक ले जाके इनके पास ले जाइए और चेक करवाइए, और अगर अच्छा नहीं निकला तो आप यूज मत करिए, लेकिन अगर अच्छा निकल गया तो फिर आप यूज करिए। वाह सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है आप कहीं भी जाके चेक करवा लीजिए सर, सारे के सारे नमूने जबरदस्त आएंगे। यस, समझ में आ रहा है? इसको समझिए। आपको आपके सामने एक ये कर रहे हैं प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? फेयर एंड ग्लो। फेयर एंड लवली, है ना? हाँ, अभी नाम बदल गया है। नाम बदल गया सर। ये क्या दावा करता है? 7 दिन में गोरा 7 दिन में आपको गोरा कर देगा। गोरा बनाने का दावा करता है। 7 दिन में आपको गोरा बनाएगा। अब इसी के पैरेलल हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लाया और इससे बेहतर लाया, जिसका नाम है फेयर एंड शाइन। अब आप लोग के सामने ही हम लोग इसको एक डेमो करेंगे कि कौन अच्छा है। अब सवाल यह है कि अच्छा कौन है, ठीक है?